वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा इसराइल फ़लस्तीन की जंग के 7वें रोज़ क्या क्या हुआ, कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई और फ़लस्तीनी जो है वो आज जो उन्हें कहा जा रहा है नॉर्दर्न गज़ा को, शुमाली गज़ा को खाली करने का बड़े पैमाने पे 11 लाख फ़लस्तीनी नकल मकानी कर रहे हैं। इसे वो नकबा की दोबारा से एक यानी कि रिपीट टेलीकास्ट या नकबा से बहुत ज़्यादा इसको वो मुमासलत करार दे रहे हैं कि वो दोबारा से नकबा ही फेस करें। नकबा है क्या एग्जैक्टली, आपसे शेयर करेंगे डिटेल्स इसकी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना जो है फीडबैक ज़रूर दें और तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जनाब, सबसे पहले तो आपके साथ आज की सूरत हाल शेयर करते हैं कि आदाद-ओ-शुमार डेथ टोल कहाँ पहुँचा है। तो जनाब, इसराइली जो एयरफोर्स है उसकी गोलाबारी, बमबारी उसकी गज़ा पर आज भी जारी रही और इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी शहीद हुए। सैकड़ों की तादाद में कुछ 30 के करीब फ़लस्तीनी जो है वो वेस्ट बैंक के 11 के करीब वेस्ट बैंक के अंदर भी शहीद किए गए हैं इसराइली फोर्सेस की जानिब से। तो टोटल जो डेथ टोल है फ़लस्तीन की साइड पे नाज़रीन, गज़ा और वेस्ट बैंक के अंदर वो इस वक्त 1800 क्रॉस कर चुका है। मुहतात अंदाज़ों के मुताबिक जो रिपोर्ट हो रहा है, तकरीबन 1900 फ़लस्तीनी अब तक जाम शहादत नोश कर चुके हैं इसराइली फोर्सेस की बमबारी की वजह से, और जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद जो है वो 7000 से क्रॉस कर चुकी है। जबकि इसराइल की जानिब जो डेथ टोल है वो 1300 पे खड़ा है। मज़ीद इसराइलियों की हलाकत जो है कल भी 1300 थी, आज भी 1300 पे ही रुकी हुई है। और नाज़रीन, आज हुआ ये कि आज के दिन इसराइल की जानिब से एक ऐलान किया गया, जो मशरकी फ़लस्तीन है, सॉरी, जो शुमाली जो गज़ा है उसके शहरियों के लिए ये एक ऐलान हुआ कि आप लोग खाली कर दें नॉर्दर्न गज़ा का जो इलाका है, जिसमें गज़ा सिटी भी आता है और बाकी उसका एक और शहर उसका आता है, और कहा गया कि आप इस इलाके को खाली कर दें। तो जो नॉर्दर्न फ़लस्तीन है, जो नॉर्दर्न गज़ा है, सॉरी, उसकी जो टोटल आबादी है वो तकरीबन 12 लाख के करीब है, 11 से 12 लाख के दरमियान है, तकरीबन 11,90,000 बनती है। तो अब इस 11 लाख आबादी को कह दिया गया है कि आप यहाँ से नकल मकानी करके साउथ की तरफ चले जाएँ, साउथ की तरफ यानी खान यूनिस और दीगर इलाकों की तरफ आप चले जाएँ। तो इतने बड़े पैमाने पे फ़लस्तीनियों की नकल मकानी हो रही है और आज फ़लस्तीनी कह रहे हैं कि हमारे साथ एक और नकबा जो है वो जारी है हमारे साथ आज भी। नकबा जो है नाज़रीन, ये कहा जाता है 1949 में, अप्रैल 1949 में जब निकली थी फ़लस्तीन से ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं वो वहाँ से निकली थी, तो इसराइलियों के हवाले वो इलाका कर दिया गया था, इसराइली फ़ौज के हवाले कर दिया गया था वो इलाका। और उस वक़्त जनाब ये हुआ था कि अप्रैल 1949 में इसराइलियों ने अटैक शुरू कर दिया था फ़लस्तीन के इलाकों पे, शहरों पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था, फ़लस्तीनियों को कत्लेआम उनका शुरू कर दिया था। और होता ये था जनाब कि एक इलाके के अंदर जाते थे, एक शहर के अंदर, एक कस्बे के अंदर जाते थे इसराइली फ़ौजी और 10-11 बच्चों को एक जगह पे खड़ा करके उन्हें गोलियां मार दिया करते थे ताकि इलाके के बाकी लोग जो हैं वो एरिया छोड़ के चले जाएँ वहाँ से। तो उस नकबा के अंदर जो नकल मकानी हुई थी जनाब, वो तकरीबन 7.5 लाख फ़लस्तीनियों ने नकल मकानी की थी फ़लस्तीन से, जिनमें जनाब तकरीबन 500 गांव जो है वो खाली कर दिए थे फ़लस्तीनियों ने, 10 शहर खाली कर दिए थे और 13,000 फ़लस्तीनी उन हमलों में शहीद कर दिए गए थे। तो फ़लस्तीनी ये कहते हैं कि आज भी हम एक और नकबा फेस कर रहे हैं। और हो ये रहा है आपके गज़ा के अंदर गोलाबारी के साथ साथ जो फ़लस्तीनी नकल मकानी कर रहे हैं। अब दैर अल बला का इलाका है जहाँ से फ़लस्तीनी नकल मकानी करके जा रहे थे, वहाँ भी 2 एयरफोर्स की जानिब से जानबूझ के कॉन्वॉय नज़र आ रहा है कि लोग गाड़ियों के ऊपर पैदल सफ़र करके वहाँ से निकल रहे हैं, नकल मकानी कर रहे हैं। उनके ऊपर भी जो निहत्ते शहरी हैं जो नकल मकानी करके जा रहे हैं, उनके ऊपर भी बमबारी की गई है। आज नाज़रीन एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई कि इजरायली फोर्सेस जो कि ग्राउंड फोर्सेस हैं, इन्फेंट्री फोर्सेस हैं, ज़मीनी जो फ़ौज है, बड़ी फ़ौज, वो आज उसने वो दाखिल हुई है आज गज़ा की पट्टी के अंदर और उसने कुछ थोड़ा सा अंदर जाके वहाँ फायरिंग की और करके अंदर यानी कि टैंक्स के साथ, टैंक्स को लेके और तोपें लेकर वो एंटर हुए अंदर गज़ा के अंदर जाके कुछ हमले करके फिर वापस आ गए। तो उसकी 2 वजूहात बताई जा रही हैं। एक तो उन्होंने वहाँ पे ज़रा जो इसराइल जो गज़ा में हमास के पास जो डिफेंस सिस्टम है रॉकेट्स का, एंटी टैंक जो उनके पास सिस्टम है रॉकेट्स का, उसको टेस्ट करने के लिए वो गए थे आगे। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि वो जाके ज़रा जो उनके यरगमाली हैं उनका कोई अता पता लगाने के लिए गए थे। बेसिकली हमास ने गज़ा शहर के अंदर
गज़ा की पट्टी के अंदर नीचे ज़ेर ज़मीन बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें बना रखी हैं और वहाँ वो महफूज तस्वुर किए जाते हैं। इसराइल तो ये कह रहा है कि जो शिफा अस्पताल है गज़ा का, उसके नीचे भी सुरंगें बना के वहाँ पे भी हमास के मुजाहिदीन छुपे हुए हैं। और जो हमास की जानिब से आज एक बयान सामने आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। हमास की जानिब से बयान ये सामने आया आज कि 13 गैर मुल्की और जो उनके पास जो यरगमाली हैं, इसराइली यरगमाली, उनमें से 13 लोग मर गए हैं। जो गोलाबारी की गई है इसराइली एयरफोर्स की जानिब से, उस गोलाबारी में 13 लोग जो हैं वो कत्ल हो गए हैं, 13 लोग उसमें मारे गए हैं। इसराइल इस दावे को जो है वो डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है कि ये दावा गलत है फ़लस्तीनियों का, हमास का ये दावा गलत है। हमारी एयर इंकर्जन्स के अंदर ये बंदे नहीं मारे गए, बल्कि इन्होंने खुद मारे ये बंदे। तो अब यानी कि हमास ने ये बताना शुरू कर दिया कि अगर आपने मज़ीद अटैक किए तो आपके मज़ीद बंदे मरना शुरू हो जाएंगे और डाला जाएगा आपके ऊपर कि आपकी एयर स्ट्राइक्स के अंदर ये बंदे मारे गए हैं। तो अब इसराइल भी यही कह रहा है। वो कह रहा है जी कि हम तो जब तक इस जंग को किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाते, पर्टिकुलरली जब तक हमारे 150 यरगमाली वापस नहीं आ जाते, हम गज़ा के ऊपर बमबारी का सिलसिला जारी रखेंगे और मज़ीद अपना असॉल्ट जो है उसे हम तेज़ करेंगे। ग्राउंड फोर्सेस को भी हम चढ़ा देंगे गज़ा के ऊपर। और वैसे भी अब जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि तकरीबन 11 लाख जो गज़ा के अंदर फ़लस्तीनी शहरी हैं, तकरीबन गज़ा की आबादी ही टोटल तकरीबन 22-23 लाख है। तो नॉर्दर्न साइड पे ज़्यादा लोग थे, गज़ा सिटी है चूँकि वहाँ से तकरीबन कोई 11 लाख लोग नकल मकानी कर रहे हैं। वो साउथ जो गज़ा है, खान यूनिस का इलाका हो गया, उन शहरों की तरफ नकल मकानी करके जा रहे हैं जहाँ रिलेटिवली अभी तक हमले कम हुए हैं। नॉर्दर्न गज़ा में हमले ज़्यादा हुए हैं। 4 टोटल शहर बनते हैं गज़ा के अंदर और उनमें से 2 शहर जो हैं नॉर्थ की तरफ, उन्हें फ़ौरी तौर पे खाली करने का कह दिया गया है फ़लस्तीन के शहरियों को। और इसमें जिस तरह मैंने बताया कि नकल मकानी शुरू हो चुकी है और मुकामी विटनेसेस ये बता रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में काफ़िले इस वक्त नॉर्दर्न सिटी से बाहर निकल रहे हैं, नॉर्दर्न गज़ा से निकल रहे हैं, नकल मकानी करके जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी एक एनफोर्स्ड लोगों की नकल मकानी है, यानी कि उन्हें जबरी नकल मकानी जो है उनसे करवाई जा रही है। ये बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है। इस पर यूएन की जानिब से भी इसराइल से अपील की गई है कि इतनी बड़ी जो है वो लोगों का जो मैस एक्सोडस है, जो इतनी बड़ी लोगों की जो वहाँ से नकल मकानी है, ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है। ऐसा नहीं करना चाहिए। चूँकि गज़ा का मुहासरा आज भी जारी रहा और गज़ा में पानी बिल्कुल ख़त्म होने को है, ईंधन तकरीबन ख़त्म होने को है, जिस पे बिजली पैदा होती थी, जिस पे अस्पताल चलते थे, वो अब ख़त्म हो चुका है। और अब तो ये बताया जा रहा है, गज़ा के शहरियों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं कि अब तो उनके पास जलाने के लिए मोमबत्तियाँ तक भी नहीं रहीं, वो अंधेरे में अपनी रातें बसर कर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल, बहुत ही तकलीफ दह सूरत हाल में इस वक्त हमारे फ़लस्तीन में बहन भाई जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो नॉर्दर्न फ़लस्तीन से, नॉर्दर्न गज़ा से तो लोग अब नकल मकानी करके आगे जा रहे हैं। दूसरा प्लान जो मैंने आपको बताया था इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का, कल मैंने आपको 4 ऑप्शंस की बात की थी। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी है कि वेस्ट बैंक पे कब्ज़ा कर लिया जाए और वेस्ट बैंक को एनेक्स कर दिया जाए, इसराइल के साथ इसराइल का हिस्सा बना दिया जाए। तो उस पर भी काम काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। आने वाले दिनों में कभी इम्कान इस बात का है कि इसराइल वेस्ट बैंक को इसराइल का हिस्सा करार दे दे। अभी तक वेस्ट बैंक जो है वो फ़लस्तीन टेरिटरी का हिस्सा करार दिया जाता है। दो कब्ज़ा जो है वहाँ पे इजरायली फोर्सेस का ही है। वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा चेक पॉइंट्स, बंकर्स, लोगों को गिरफ़्तार भी किया जाता है, मारा भी जाता है वहाँ पे मुसलमानों को। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वेस्ट बैंक को भी बाज़ाब्ता तौर पर इजराइल का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बाकी इंटरनेशनली जो एफ़र्ट्स हैं जनाब, आज एक तो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान कंट्रीज़ के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हुए। इसराइल की जानिब से गज़ा पर होने वाली गैर इंसानी सलूक के हवाले से जो हमले हैं, उन हमलों के ख़िलाफ़ आज उनकी भरपूर मज़म्मत की गई। पाकिस्तान के अंदर भी, पूरे पाकिस्तान के अंदर नमाज जुम्मा के बाद जितनी भी नमाज जुम्मा के इज्तिमात हुए, उसके बाद नमाज जुम्मा के इज्तिमात के अंदर भी मज़म्मत की गई इसराइली हमलों की। और पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाजी मुजाहरे निकाले गए, रैलीज़ निकाली गई फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए। फ़लस्तीनी तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप टोटल जो इस्लामी ममालिक हैं वो हमास के मुजाहिदीन ये कह रहे हैं कि वो 10% भी अपनी अगर सपोर्ट हमें दे दें, अपना हौसला दे दें, तो वो अपनी क़िबला अव्वल या मस्जिद अक़सा में आके नमाज़ें पढ़ सकते हैं। इतनी बड़ी हम उनको उसका रिवार्ड बता रहे हैं। तो ऐसा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब जो एफ़र्ट है, अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा जो हैं वो पहुँचे हैं कतर में, और कतर के अंदर शेख मोहम्मद असानी के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। मोहम्मद बिन अजीज़ असानी, एग्जैक्टली मुझे नाम उनका ज़हन से निकल गया, जो कतरी वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में ये तय पाया है
अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि हमारी कोशिश जो है वो यही है कि कतर अपना किरदार अदा करे और दीगर इस्लामी मुल्कों के साथ भी रब्ते वो कर रहे हैं, सऊदी अरब के साथ भी, जॉर्डेनियन किंग के साथ भी रब्ता हुआ है उनका, और ईरान को भी पैगाम भेजे जा रहे हैं कि आप सारे इस्लामी ममालिक जो है वो मिल के हमास के ऊपर प्रेशर डालें, हमास को कन्विंस करने की कोशिश करें कि वो जो यरगमाली हैं 150 के करीब इसराइल के, वो यरगमाली वापस करे। ताहम अब हमास की जानब से भी एक बड़ी डिमांड सामने आई है। वो कह रहे हैं कि हमारे भी जो कैदी हैं इसराइल की कैद में तकरीबन 4200 उनकी तादाद बताई जाती है, हमारे 4200 के 4200 लोगों को इसराइल रिहा करेगा, तब हम उनके 150 बंदों को, उनके 150 यरगमालियों को रिहा करने के बारे में सोचेंगे। और आने वाले चंद दिन के अंदर एक बहुत बड़ा तूफ़ान, एक बहुत बड़ी एक जो मुसीबत है वो फ़लस्तीनियों पर टूटने वाली है कि जब ग्राउंड इंकर्जन्स का, ज़मीनी हमले जो हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे, और जब इसराइली फ़ौज आगे बढ़ के शहरों के अंदर जाके कत्लेआम करना शुरू करेगी फ़लस्तीनी शहरियों का। इसीलिए 2 दिन का टाइम दिया गया है कि नॉर्दर्न गज़ा को खाली कर दिया जाए। नहीं खाली करते तो फिर ये अटैक इसराइल की जानिब से शुरू कर दिया जाएगा। और इसमें देखते हैं कि तमाम तर जो कोशिशें हैं कि सीज़ फायर हो जाए, जंग बंदी हो जाए दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन अभी तक जंग बंदी के हवाले से जो कोशिशें हैं वो समरावर साबित नहीं हो सकी हैं। इस जंग के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि इस चैनल को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। आपका फीडबैक का, आप चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।